गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एटम शब्द है ये कहाँ से आया है, इसको किसने दिया। तो 500 BC में एक इंडियन फिलोसोफर हुए जिनका नाम था महर्षि कणद। उन्होंने बोला कि कोई भी मैटर पदार्थ जो है उसको जब छोटे से छोटे कण में विभाजित करेंगे तो एक ऐसा छोटा कण प्राप्त होगा जिसको और छोटे कण में नहीं तोड़ सकते हैं, और उसी छोटे कण को महर्षि कणद ने परमाणु का नाम दिया। देखिए, अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणद postulated the theory, if we go on dividing matter or पदार्थ we will obtain smallest particle known as परमाणु। इसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर आते हैं डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपियस, जिन्होंने इस छोटे से पार्टिकल जिसको कणद ने परमाणु का नाम दिया था उसे एटम का नाम दिया। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एटम था उस वह नाम किसने दिया, तो एटम नाम डेमोक्रिटस एंड ल्यूकोपियस ने दिया। आगे चलिए, जो एटम होता है वह बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। जैसे कि कोई घर तैयार करना है तो घर तैयार करने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए। उसी तरह कोई भी पदार्थ जो है ना उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। जैसे कि ये पेन है तो इस पेन का छोटा पार्टिकल एटम है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आगे पता चलेगा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंटोइन लेवोजियर गिव 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो एंटोनियन लेवोजियर उन्होंने 2 लॉ दिया है केमिकल कॉम्बिनेशन का। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब भी दो चीज़ को मिलाते हैं तो उसको मिलाने से जो नया चीज़ प्राप्त होता है वो होता है प्रोडक्ट, और जिन दो चीज़ को मिलाते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि ए और बी नाम का 2 सब्सटेंस है, ये 2 सब्सटेंस आपस में मिला तो सी बना। तो ये ए और बी ये दोनों आपस में मिले तो इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, एरो के पीछे जो रहता है, ये टेल की तरफ जो रहता है ये रिएक्टेंट है और इधर हेड तरफ प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जब भी दो चीज़ को आपस में मिलाएंगे तो जो नया चीज़ प्राप्त होगा उन दोनों का मास बराबर होगा। जैसे कि हम मानते हैं कि P प्लस Q को आपस में मिलाएं तो S प्राप्त हुआ। P का वज़न अगर 20 kg है और Q का वज़न 20 kg है तो ये दोनों आपस में जो मिले इन दोनों का वज़न कितना हुआ, 40 kg। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना S, इसका भी वज़न 40 kg होगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधा सा यही बात बोलता है कि जितना मास होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास होगा प्रोडक्ट का। दैट मीन्स ये बोलना चाहता है कि मास जो है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय। मास को हम ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको खर्च कर सकते हैं। जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में होगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन इट अप्लाई टू फिजिकल चेंज।
मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एग्जाम्पल बताना है जो केमिकल चेंज से, मतलब जो एग्जाम्पल लेंगे वो केमिकल चेंज वाला लेंगे, केमिकल नहीं फिजिकल चेंज वाला लेंगे। तो फिजिकल चेंज वाला एग्जाम्पल इसका हम एक आंसर बताते हैं और एक आप लोग ट्राई कीजिएगा और हमको बताइएगा। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि मानते हैं कि कोई भी आइस है वह जमा हुआ है, तो उसका वज़न जितना होगा उतना ही वज़न जो आइस पिघल गया उसका होगा। अगर आइस जो जमा हुआ आइस है, जो फ्रीज है आइस, अगर उसका वज़न 2 ग्राम है तो जो आइस पिघल गया उसका भी वज़न 2 ग्राम होगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल बताएं हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक और एग्जाम्पल। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा और एक एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।